अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरे साथ सर डॉक्टर हफीज़ खान साहब मौजूद हैं। आज की वीडियो माओं के लिए, प्रेग्नेंट माओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि जब भी आप हामला होती हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें, अलामात, सिम्टम्स और चीज़ें हम देखते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, आपके बच्चे बिल्कुल। की जो नशो-नुमा है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होती हैं कि माओं को खुद हम बताएँगे कि आप कौन-कौन सी चीज़ें खुद देख सकती हैं, और दूसरी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें डॉक्टर देखते हैं अपने ऑफ़िस में। उसके लिए मैं डॉक्टर हफीज़ साहब से पूछूँगा कि जब एक प्रेग्नेंट मदर हमारे पास आती है तो कौन-कौन सी चीज़ें हम देखते हैं जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को शो करती जी, बहुत शुक्रिया अपना अदनान भाई। अब सबसे पहले तो हमने उसका बीपी पल्स, हमारे पास पेशेंट आ गया, उसको आराम से देखें, बीपी पल्स देख लें, उसका ब्लड प्रेशर पल्स वगैरह देख लें। उसके बाद आपने उसका करना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या करना है, एक तो मरीज़ को डराना धमकाना नहीं होता। अगर उसको खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आप नॉर्मल मिल गई है तो आप उसके लवाहिकीन को बताएं, मरीज़ को नहीं बताना। अब सबसे पहले हमें क्या देंगे, बच्चे का अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो उसमें आपने देखना है कि इसकी पोजीशन ठीक है या नहीं है। शुरू में पोजीशन अगर उल्टा बच्चा भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, और जो बड़ा होता जाएगा बच्चा तो आखिर तक भी जो अगर ब्रीच में है बच्चा उल्टा है तो भी नॉर्मल हो सकता है। एक तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा हम भी देखते हैं कि आया बच्चे की जो आंवल है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो ऊपर है नीचे है। यहाँ हमारे लोगों में बड़ा कंसेप्ट है कि उसे डराते हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन का कोई इशू नहीं है। अगर उसका पहला बेबी है, प्लेसेंटा जहाँ भी है बिल्कुल ठीक होता है। ऐसा प्लेसेंटा जो अगर शुरू में जो वीक्स में आया है तो प्लेसेंटा नीचे है तो फिर ऐसा ऊपर हो जाता है वक्त के साथ। उसके बाद आपने देखना है अम्बिलिकल कार्ड। वो भी हम शुरू वाले में देखने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह। जब 30 वीक से ऊपर जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि अम्बिलिकल कार्ड ठीक है। उसके अंदर आर्टरी वेन वगैरह हम देखते हैं डॉपलर में, वो भी ठीक है या नहीं है, या उसके गिर्द गर्दन के इर्द गिर्द कितने नार्व्स हैं, ये भी नॉर्मल होती हैं। लोग डरा देते हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर उसके 3 नार्व्स भी आई हुई हैं या 3 बल भी आए हुए हैं तो भी नॉर्मल है, उसमें हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो रहेगा। उसके बाद हम उसका देखें पानी कितना है, अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं उसको, लाइकर कहते हैं, कि वो कितना है। नॉर्मल जो होता है वो 8 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है। इसमें भी लोग डराते हैं तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये बेहतरीन टेक्निक होती है, आप आराम से करें, मरीज़ को कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप उसकी डॉपलर पे देख लेते हैं कि भाई उसको कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है, कोई उसका वेट देख लेते हैं बच्चे का। सारी चीज़ें हम जब देखते हैं तो वेट खुद ब खुद आ जाता है कि बच्चे का वेट, और उसके जो वीक्स हैं, भी कितना वीक्स का बेबी है, उसको आप देखने के लिए एक तो अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करते हैं। दूसरा आप उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डे है साइकिल को, उसको हम देखते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब था। उस हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करना है। एडुकेट आ रहा है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है, IUGR नहीं है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिगार्डेशन, और जो उसके IUGR नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपने, अभी आप हॉस्पिटल में है पेशेंट, तो आपने उनका लैब के टेस्ट भी करवा लेने हैं। उसकी आपने OGTT अगर 24 वीक्स का है, 24 हफ्ते का, छठे माह में है, तो फिर हम ग्लूकोज टारगेट टेस्ट करते हैं, क्या है इसको शुगर तो नहीं है। उससे पहले अगर उसका देखना है, अनीमिया देखना है, खून की कमी देखनी है, तो वो आप जो है रूटीन में उसका देख सकते हैं। उसमें जी सर ये है कि 1 से 2 ग्राम जो है ना हीमोग्लोबिन औरत की नॉर्मली कम होती है, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है जब बिल्कुल माँ प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी में होता ही है। अगर उससे ज़्यादा कम है तो फिर उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर खून की ज़रूरत और ज़रूरत पड़ सकती है। कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा मतलब होते हैं। आजकल लोग जो है ना, डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो डरा देते हैं मरीज जी। को। तो ये नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको डराना नहीं चाहिए। नॉर्मल चीज़ें होती हैं, खुद ब खुद ठीक हो सकती है। थोड़ा बहुत मसला है तो वो फिर काउंसलिंग वो मना करके उनको बता देता है। अब आपको डॉक्टर अदनान से बताएंगे कि जो आप रूटीन में घर में चीज़ें देखते हैं वो क्या है। जी, उसमें सबसे पहले है कि फ़ीटल की जो हरकत है वो आपको महसूस होनी चाहिए। बाज़ औक़ात 16वें हफ़्ते में महसूस होती है, बाज़ औक़ात 18वें 20वें हफ़्ते तक महसूस होती है। तो उसमें ये है कि 2 घंटे में आपकी जो है ना 8 से 10 बार, सर आप बता रहे थे क्विकनिंग आती है, क्विकनिंग है, रोलिंग है, वो आपको थोड़ी बहुत महसूस होनी चाहिए। 8 से 10 दफ़ा। जी सर। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जी आपका वेट, जो माँ का वज़न है वो कितना बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है। शुरू में तो बच्चे की जो वज़न बढ़ रहा होता है वो 6-7 माह तक 200-300 ग्राम हर माह बढ़ता है, लेकिन 7वें 8वें 9वें इस माह में जो है ना 700 ग्राम 800 ग्राम, बाज़ों का 900 ग्राम भी हर महीने बढ़ रहा होता है। तो ये वज़न भी चेक करना चाहिए कि हमारा कितना बढ़ रहा है, ताकि उसका अंदाज़ा हो सके। उसके बाद फीटल ग्रोथ आ जाती है। वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा स्ट्रेच भी सर बढ़ता जाता है पेट के ऊपर, तो वो मतलब आप खुद भी देख सकते हैं, डॉक्टर भी जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें उनको अंदाज़ा हो जाता है।
अगली चीज आ जाती है फंडल हाइट, जिसको हम कहते हैं। इन बच्चे का जो है ना वो अम्बलाइकस के ऊपर, नाफ के ऊपर कितना आपका वहाँ के ऊपर कितना है, उसमें मतलब ये है कि नाफ के ऊपर अगर एक हाथ रखते हैं तो वो 24 वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है, 2 हाथ आ जाते हैं तो वो 28 वीक्स। इस तरह रखेंगे, यहाँ पे नाफ है, एक आधा है तो 24 है, और 2 आ गए जी सर 28 है, 28 आ गए, फिर आगे तीसरा भी आ गया ऊपर 32 है सर, 32। उसके बाद फिर थोड़ा सा जीफाइड प्रोसेस तक आ जाती है। फिर जब प्रेगनेंसी थोड़ी और आगे जाती है तो फिर बच्चा क्योंकि नीचे भी करता है तो फिर बिल्कुल सही है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये थी सिम्टम्स हेल्दी प्रेगनेंसी की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो सर ने जैसे बताया कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखे जाते हैं वो है शुगर और ब्लड प्रेशर। वो बड़ी अहम चीज़ है जी सर, अगर शुगर ज़्यादा है, अगर आपका वजन माँ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर चांसेस हैं आपको शुगर हो सकती है। बिल्कुल, तो इसलिए शुगर इस स्क्रीन है, क्योंकि फिर बच्चे का वजन बढ़ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी में सर फिर थोड़ी मुश्किल होगी, वजन ज़्यादा हो, क्योंकि वो बच्चा फिर बाहर नहीं आ सकता। और ब्लड प्रेशर भी आपका चेकअप होना चाहिए। बाज़ों का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बाज़ों का ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करना और ये चाहिए। चीज़ें जो है ना, ये अल्ट्रासाउंड पे क्लियर हो जाता है कि बेबी का वेट जो है वो एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया, यानी अगर वो 3 kg है, 3.5 kg है या 4 kg है, तो जब 4 kg का बेबी हो तो फिर हमें डाउट होता है जी सर कि उसको जो है वो शुगर हो सकती है माँ को, तो ये है, वरना तो नॉर्मल है। जी सर, इसके अलावा नॉर्मल है। तो ये थी वीडियो हेल्दी प्रेगनेंसी के साइंस, सिम्टम्स और गाइडेंस के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पहुंचती रहें। साहब डॉक्टर हफीज़ खान साहब का चैनल है, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान के नाम से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उस पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।